हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको झारखंड राज्य के दुमका जिले में स्थित एक अत्यंत पवित्र और प्रसिद्ध शिव मंदिर के दर्शन कराने के लिए लेके जा रहे हैं। यह धाम भगवान शिव को समर्पित है और इसे देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम के साथ विशेष रूप से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि बैद्यनाथ धाम में पूजा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक श्रद्धालु बासुकीनाथ में आकर भगवान शिव के दर्शन नहीं करते। ये मंदिर है बाबा बासुकीनाथ मंदिर, जिसका संबंध समुद्र मंथन से है, जहां नागराज बासुकी ने शिवलिंग को अर्पण किया था। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस मंदिर का नाम नागों के राजा वासुकी के नाम पर पड़ा है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए समुद्र मंथन किया था, तब मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया था। मंथन की रगड़ और विष के प्रभाव से वासुकी नाग अत्यंत व्याकुल और घायल हो गए थे। शांति और उपचार की खोज में वे इसी दारुकवन वासुकीनाथ का प्राचीन नाम में आए। यहाँ उन्होंने कठिन तपस्या की और भगवान शिव की आराधना की। प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और उन्हें कष्ट मुक्त किया। वासुकी के नाम पर ही इस जगह का नाम वासुकीनाथ पड़ा। एक अन्य लोककथा के अनुसार इस मंदिर की खोज बासु नाम के एक साधारण किसान ने की थी। बासु जंगल में कंदमूल खोद रहा था। खुदाई करते समय उसकी औजार जमीन के अंदर एक पत्थर से टकराया, जिससे खून निकलने लगा। उसी रात भगवान शिव ने बासु के सपने में आकर बताया कि वह पत्थर कोई साधारण शिला नहीं बल्कि उनका स्वयंभू शिवलिंग है। बासु ने वहां पूजा शुरू की। बाद में 1596 के आसपास बाकी तातमे नाम के व्यक्ति ने यह भव्य मंदिर का निर्माण कराया। आज भी यहाँ की पूजा पद्धति में स्थानीय परंपराओं की झलक मिलती है। बासुकीनाथ को फौजदारी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि देवघर दीवानी कचहरी है, जहां भक्त अपनी अर्जी लगाते हैं, लेकिन बासुकीनाथ फौजदारी कचहरी है, जहां भगवान तुरंत न्याय करते हैं। कहा जाता है कि जब बासुकीनाथ में जल नहीं चढ़ा जाता, तब तक देवघर की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। बासुकीनाथ मंदिर की एक और खास विशेषता है कि यहाँ शिव और पार्वती के मंदिर बिल्कुल आमने सामने हैं। शाम की आरती के बाद दोनों मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि रात में महादेव पार्वती यहाँ अदृश्य रूप में मिलते हैं। परिसर के केंद्र में बाबा बासुकीनाथ का मुख्य मंदिर है। यहाँ भगवान शिव एक शंभु शिवलिंग के रूप में विराजमान है। मंदिर का शिखर सफेद रंग का है और इस पर तांबे का कलश और ध्वज लगा हुआ है। गर्भगृह में भक्त शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करते हैं। मुख्य शिव मंदिर के सामने माता पार्वती का भी मंदिर स्थित है। यह दुनिया के उन चुनिंदा मंदिरों में से एक है जहाँ शिव और माता पार्वती के मंदिर एक दूसरे के सम्मुख हैं। भक्त लाल और पीले रेशमी धागों से शिव और पार्वती के मंदिरों के शिखरों को जोड़ते हैं, जिसे गठबंधन कहा जाता है। यह सुखद वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना के लिए किया जाता है। बासुकीनाथ मंदिर के परिसर की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ 10 महाविद्याओं के मंदिर इनमें शामिल हैं। माता काली मंदिर, माता तारा मंदिर, माता सोटसी मंदिर, माता भुवनेश्वरी का मंदिर, माता भैरवी का मंदिर, माता छिन्नमस्तिका, माता धूमावती, माता बंगलामुखी, माता मातंगी और माता कमला देवी का मंदिर स्थित है। यदि अन्य मंदिरों की बात करें तो यहाँ गणेश और कार्तिकेय मंदिर, हनुमान मंदिर, सूर्य मंदिर, राम मंदिर और विष्णु मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर भी हैं। मंदिर के बाहरी हिस्से में बड़ा तालाब, जिसे शिवगंगा कहते हैं। परंपरा के अनुसार बाबा को जल चढ़ाने के लिए पहले श्रद्धालु स्नान करते हैं। मान्यता है कि इस तालाब में पानी में औषधि गुण है और इसमें बस स्नान करने से थकान मिट जाती है। बाबा के मंदिर के सामने एक विशाल नंदी की विशाल प्रतिमा है। भक्त अपनी मनोकामना नंदी के कान में कहते हैं ताकि वे महादेव तक संदेश पहुंचा सकें। बाबा बैद्यनाथ और वासुकीनाथ की यात्रा केवल धार्मिक स्थलों का भ्रमण नहीं, बल्कि स्वयं से मिलने और महादेव की असीम कृपा को महसूस करने का एक जरिया है। देवघर की दीवानी कचहरी में अपनी अर्जी लगाने से लेकर बासुकीनाथ की फौजदारी कचहरी में न्याय पाने तक का सफ़र हर भक्त के मन में अटूट विश्वास जगाता है। चाहे आप सावन के मेले की भीड़ में हो या उत्साह में आए या साल के किसी शांत महीने में, यहाँ की हवा में गूंजता बोल बम का जयकारा आपके भीतर एक नई ऊर्जा भर देता है। यदि आप शांति, शक्ति और भक्ति की तलाश में हैं, तो जीवन में एक बार इस पावन धाम की यात्रा जरूर करें और प्रसाद के रूप में बाबा का सुप्रसिद्ध पेड़ा और दही चूड़ा लेना ना भूलें।